ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का नृत्य है दप्पू नृत्य। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 मात्राएं। चौपाई के चारों चरणों में कुल टोटल 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्रत गंगा किस नदी को कहा जाता है? सो व्रत गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3:2। 3:2 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। अगला सवाल, कान्हा, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। राइट आंसर इस किरण बेदी है भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आया हुआ है। सो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कालिदास को। कालिदास को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला सवाल, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए। अगला सवाल, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में है कोमोडो नेशनल पार्क। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में और एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए
35 वर्ष। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला सवाल, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे एनटीपीसी में और एसएससी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन गैस। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो वो विटामिन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है J.J. थॉमसन। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 से शुरुआत हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगला सवाल है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर स्थित है भागड़ा नागल बांध। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और वो मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सो याद में रख लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि किसकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद पुस्तक लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
सो वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित